अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आईसीटी सब्जेक्ट लेक्चर नंबर 6 में सबको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा लेक्चर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के हवाले से है। दोस्तों, पुराने ज़माने में जब नंबर्स नहीं हुआ करते थे तब उस वक्त के लोग अपने मवेशियों को और चीज़ों को गिनती करने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, या फिर किसी जगह की निशानदेही करने के लिए भी पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, और पत्थरों के साथ साथ वो लकड़ियों का इस्तेमाल भी किया करते थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस बात का कंप्यूटर की हिस्ट्री के साथ क्या ताल्लुक है, तो आइए इस बात का पता लगाते हैं। आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की तारीख के हवाले से बात करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि पुराने जमाने के जो लोग थे वो अपने मवेशियों और दूसरी चीजों को गिनती करने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि तब उस वक्त में नंबर्स नहीं हुआ करते थे। अब इस बात का हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से क्या ताल्लुक है, आइए जानते हैं। एक जमाना था कि जब नंबर्स नहीं हुआ करते थे और ना ही उन पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हमारे पास ऑपरेटर्स हुआ करते थे। तब उस वक्त में चीजों को गिनती करने और निशानदेही करने के लिए उंगलियों, पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता था। उस वक्त में लोग इन हड्डियों, लकड़ियों से कुछ ऐसी चीजें बनाते थे जिन चीजों से उनको तिजारत करने में आसानी होती थी। न सिर्फ गिनती करने के लिए या निशानदेही करने के लिए इन पत्थरों, हड्डियों और लकड़ियों को इस्तेमाल किया जाता था, बल्कि किसी को कोई मैसेज पहुंचाने के लिए भी इन लकड़ियों, हड्डियों और पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। उस दौर में लोग हैजल दरख्त के लकड़ियों में से कुछ ऐसी नायाब सी चीजें बनाते थे जिनमें उनको तिजारत करने में आसानी होती थी। न ही सिर्फ तिजारत के लिए बल्कि एक दूसरे तक मैसेज पहुंचाने के लिए भी इन लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। इस दरख्त के लकड़ियों को काट कर वो उन पे निशानात लगाते थे और उनके दो हिस्से करते थे और इसी से वो तिजारत भी किया करते थे। अब सोचने वाली बात यह है कि इन लकड़ियों से किस तरह से तिजारत किया करते थे। आजकल हम कोई भी चीज परचेज करते हैं तो अगर जरूरी होता है तो हम इसका एक रिसिप्ट बनवा लेते हैं, या अगर हम कोई ऑर्डर देते हैं उस ऑर्डर के साथ साथ शॉप वाले हमें एक रिसिप्ट बनवा के देते हैं, ताकि अगर हम ना आ सके तो किसी को भी भेजकर उस ऑर्डर को लेके आया जा सकता है, जिससे शॉप वाले को ये कंफर्म होता है कि हाँ भाई एक वैलिड बंदा आया है, इसी को ही ये सामान देना है। तो इसी तरह से उस जमाने के जो लोग थे वो उस लकड़ी का एक हिस्सा अपने पास रखते थे और दूसरा हिस्सा कस्टमर को देते थे। जब कंप्यूटर्स और कैलकुलेटर्स नहीं हुआ करते थे तो कैलकुलेशन का काम लोग ही किया करते थे। उस जमाने में जिन लोगों का काम कैलकुलेशंस करना होता था तो उस वक्त के जो लोग थे वो बहुत ही इन चीजों में एंगेज हुआ करते थे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने में। इन कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारा तजुर्बा दरकार हुआ करता था और उसके अलावा ये बहुत महंगा पड़ता था, क्योंकि इनको सालों तक मैथमेटिक्स की ट्रेनिंग दी जाती थी, तभी ये इन कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते थे। जो वर्ड कंप्यूटर है वो 1613 में सबसे पहले रिकॉर्ड किया गया और यूं ही ये 20वीं सदी के बीच तक चलता रहा। आजकल हम अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए पेजेस और कंप्यूटर का इस्तेमाल किया करते हैं। उस जमाने की एक कदीम डिवाइस टेलीस्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता था। इन टेलीस्टिक्स को इस्तेमाल करके उस वक्त के लोग अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन भी करते थे और उसके अलावा एक दूसरे तक मैसेजेस भी पहुंचाया करते थे। इस तस्वीर और इस नाम को देखकर कुछ लोग समझ तो गए होंगे कि शुरू से लेकर अब तक जो कहानी मैंने बताई है इसकी वजह क्या है। इन लकड़ियों, हड्डियों और पत्थरों के बाद जब जरूरत महसूस हुई तो लोगों ने कुछ और भी चीजें बनाना स्टार्ट कर दी। 2400 BC में बेबीलोनिया नाम के एक साइंटिस्ट ने अबाकस डिवाइस बनाया। अब यही अबाकस 500 BC में चाइना में इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से वो अबाकस बहुत ही मशहूर हो चुका था। इस अबाकस को इस्तेमाल करके बेसिक अर्थमेटिक्स ऑपरेटर्स जो थे इनको सॉल्व किया जाता था, यानी कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। 1614 में जॉन नेपियर नामी एक साइंटिस्ट ने नेपियर्स बॉन्ड इन्वेंट किया, जिसकी मदद से मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर और क्यूब जैसे एक्सप्रेशंस को सॉल्व किया जाता था। और इस डिवाइस यानी कि नेपियर्स बॉन्ड के लिए एक बोर्ड बनाया गया, जिस बोर्ड में इसको रखा गया। नेपियर के आइडिया को आगे लेकर विलियम ऑटवर्ड ने 1622 में स्लाइड रोल इन्वेंट किया। इस स्लाइड रोल का काम नॉर्मली जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं इसके लिए नहीं, बल्कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रूट्स, लॉगरिथम और ट्रिग्नोमेट्री के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एक और डिवाइस पास्कलाइन, जो कि बेलीज पास्कल ने 1642 में इन्वेंट किया और ये लिमिटेड था सिर्फ और सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन तक, लेकिन ये बहुत ही महंगा था। फिर एक और डिवाइस का इन्वेंशन हुआ जिसका नाम स्टेप्ड रिकॉर्डर था और इसको 1672 में गॉटफ्रेड विलेम लीबनिज ने इन्वेंट किया।
ये मशीन एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता था। जोसेफ मेरी जैक्वार्ड ने 1881 में एक डिवाइस इन्वेंट किया जिसका नाम जैक्वार्ड लूम रखा गया और इस डिवाइस को पंच कार्ड की मदद से कंट्रोल किया जाता था। फिर एक और साइंटिस्ट थॉमस डी कॉल्मर ने एक मैकेनिकल कैलकुलेटर इन्वेंट किया जिसका नाम अर्थोमीटर था और ये डिवाइस 1820 में बनाया गया। ये पहला तसल्ली बख्श और कामयाब कैलकुलेटिंग मशीन था जिसको तिजारत में इस्तेमाल किया गया और ये मशीन जो बेसिक 4 मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं इनको परफॉर्म कर सकता था। अब हम आते हैं डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन की तरफ जिसको चार्ल्स बेबेज ने बनाया और चार्ल्स बेबेज ने इसको 1822 और 1834 के बीच में बनाया और ये सबसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था। इस वजह से चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। हालांकि कंप्यूटर का बेस तो बहुत पहले ही पड़ चुका था लेकिन ये सबसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था, इस वजह से चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। फिर एक खातून साइंटिस्ट अगस्टा एडा बैरोन ने चार्ल्स बेबेज को ये तजवीज दी कि वो अपने कंप्यूटर में बाइनरी सिस्टम का इस्तेमाल और ये साइंटिस्ट सबसे पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर थी और इसी खातून ने एनालिटिकल इंजन के लिए सबसे पहला प्रोग्राम लिखा जो कि चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। उसके बाद सबसे पहला प्रिंटिंग कैलकुलेटर बना जिसका नाम शेड्जियन कैलकुलेशन इंजन था। इसको जॉर्ज शेड्स ने 1843 में बनाया था और इस इंजन को जॉर्ज शेड्स ने चार्ल्स बेबेज के बनाए गए डिफरेंस इंजन के बुनियाद पे बनाया था। देन उसके बाद 1890 में हरमन हॉलर जो कि एक साइंटिस्ट था जिसने टेबलेटिंग मशीन को सामने लाया। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे इन साइंटिस्ट ने इन मशीन्स को और भी स्मार्ट बनाया। हार्वर्ड मार्क 1 एक कंप्यूटर था जिसको हार्वर्ड एच एकिन ने 1943 में बनाया जिसको आईबीएम का ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर यानी कि ASCC कहा जाता है और ये सबसे पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। उसके बाद जर्मनी के एक साइंटिस्ट कॉर्नेल जूस ने Z1 कंप्यूटर बनाया है। ये वो कंप्यूटर था जो कि सबसे पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। ये कंप्यूटर 1936 से 1938 के दरमियान बना। इस कंप्यूटर को प्रोग्राम करने के लिए पंच टेप का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें पंच टेप रीडर में लगाकर और उसके अलावा आउटपुट भी पंच टेप की मदद से ही लिया जाता था। आखिरकार हम ABC कंप्यूटर तक पहुंच ही गए। एटॉनस ऑफ बेरी कंप्यूटर जो कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस थी। इस कंप्यूटर को कैलिफोर्ड बेरी लो स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट प्रोफेसर जॉन एटॉनसॉफ ने 1939 और 42 के दरमियान में बनाया था। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ और ये सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था। अब जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या है? एक ऐसा कंप्यूटर जो कि जनरल इस्तेमाल किया जाए जो कि आजकल हम इस्तेमाल करते हैं। इस कंप्यूटर के साइंटिस्ट जॉन प्रेस्पर, एकर्ट और जॉन W मॉचल थे। फिर हम आते हैं यूनिवेक 1 की तरफ जो कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1 था और ये सबसे पहला कमर्शियल कंप्यूटर था और इस कंप्यूटर को भी इन दोनों साइंटिस्ट जे प्रेस्पर, एकर्ट और जॉन मॉचली ने बनाया था। फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट वॉन न्यूमन ने 1952 में एक कंप्यूटर बना जिसका नाम एडवेक था। अगर हम इसके फुल फॉर्म की तरफ जाएं तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये वो पहला कंप्यूटर था जिसके अंदर प्रोग्राम्स को स्टोर करने की कैपेबिलिटी थी और उसके अलावा डेटा को भी इसके अंदर स्टोर किया जा सकता था। देन उसके बाद दुनिया का सबसे पहला पोर्टेबल कंप्यूटर बना जिसका नाम ऑसबॉर्न 1 था और ये दुनिया का सबसे पहला पोर्टेबल कंप्यूटर। अब पोर्टेबल क्या है? पोर्टेबल का मतलब ये है कि एक ऐसा कंप्यूटर जिसको आप कहीं पर भी लेके जा सकें, क्योंकि पहले वाले जो कंप्यूटर थे वो बड़े बड़े थे जो कि एक कंप्लीट लैब के अंदर आया करते थे। पहला कंप्यूटर था जिसको आप उठाकर कहीं पे भी लेके जा सकते थे और ये कंप्यूटर 1981 में ऑसबॉर्न कंप्यूटर कॉर्पोरेशन की तरफ से बनाया गया और दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर कंपनी जिसका नाम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कंपनी था जिसके फाउंडर जे प्रेस्पर, एकर्ट और जॉन मैजली थे जिन्होंने 1949 में इस कंपनी को बनाया। अब इसके बाद की जो कहानी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो कि जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर है, जिसमें हम कंप्यूटर के जनरेशंस को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को देखना मत भूलिएगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें आपके लिए हैं। और आज के इस लेक्चर से मुतालिक अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर इस दिए गए ईमेल एड्रेस पर आप हमें कुछ भी सजेस्ट कर सकते हैं। आप हमें कोई भी फीडबैक देंगे वो हमारे इस चैनल की बेहतरी के लिए ही होगा। और अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमसे फेसबुक पर रब्ता कर सकते हैं जिसमें आपको व्हाट्सएप के थ्रू बहुत सारे रहनुमाई मिल सकती है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें।